Hello, good morning everyone. I am Sandeep. Today we are doing chapter 4 quadratic equation of class 10th. We are doing exercise 4.3 today. See the first question. Find the root of the following quadratic equation if they exist by method of completing square. Completing square मेथड से करना है और ये क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है कि इसी मेथड से करना है। ओके, और पहले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करना है। तो और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो हमें किससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फिर सेकंड में यही क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। ओके, इसके 4 पार्ट हैं, ये चारों पार्ट सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं। तो सी दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये क्यों निकालते हैं कि चेक करने के लिए कि हमारा रियल है या नहीं है। तो इसके या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब वो रियल होगा, और लेस देन 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो उसमें हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इन दोनों में रूट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो सी दैट पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी क्या है यहाँ पे -7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना हमारी, ax² + bx + c = 0। तो अब यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है -7 और c क्या है 3। तो वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने। 49 - 20 25 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ सभी को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। x क्या है, ये -7/2x और ये 3/2 = 0। अब ये स्टेप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस स्टेप में प्रॉब्लम होती है कि ये स्टेप कैसे है। देखो, हमें ये किसी का फॉर्मूला बनाना है। देखो, अब यहाँ पे माइनस है तो मीन्स हमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है हमें। ठीक है, तो क्या होता है, a² - 2ab + b² ये होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7/2 है। इसका x का कोफिशिएंट जो 7/2 है उसका हाफ करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7/2, तो क्या आ गया हमारा आंसर 7/4। तो इस इक्वेशन में एक बार 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 7/4 का होल स्क्वायर माइनस करना है। एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसमें उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये कांस्टेंट नंबर ही एज इट इज़ रहेगा। अब देखो, इसको हमें 2ab की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसको 2ab कैसे लिखें। ओके, कैसे लिखें, अब b क्या है 7/4 है, b क्या है 7/4 है, ये 7/4। देखो, ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये देखो, b क्या है 7/4 है, a क्या है x है, तो देखो 2 × x × 7/4। अब यहाँ पे देखो, इस 2 से कैंसिल आउट करें हम तो वापस हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे -7/2x ही आ रहा है। तो मीन्स 7/2x को हमने कैसे लिख दिया, 2 × x × 7/4 लिख दिया। 2ab होना चाहिए ना यहाँ पे। देखो, इस 2 को हमने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, ताकि हमारा 2ab बन जाए। अब ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया a - b का होल, मतलब इस फॉर्म में आ गया हमारा a² - 2ab + b², और इसको हम क्या ले सकते हैं a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 7/4। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a - b होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 7 का माइनस है यहाँ पे एज इट इज़ 49/16 + 3/2। तो ये कॉन्स्टेंट नंबर है, इनको इधर लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। इसको सोल्व किया। अब हमें क्या करना है, अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो x - 7/4, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे। आप ऐसे मत लिख देना कि 5/4, क्योंकि स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि पावर क्या है 2 है। तो 5/4 प्लस माइनस। ओके, तो 2 केस होंगे। अब 7 - 7/4 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस
हो जाएगा 7/4 और इधर प्लस माइनस 5/4। तो दो वैल्यू आनी है, एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार इनको माइनस करेंगे। तो पहले केस में हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या है 3। सेकेंड केस में इनको क्या किया, माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या है 1/2। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो क्या आई 3 और सेकेंड क्या आई 1/2। तो इसी मेथड से करने हैं सभी क्वेश्चंस। सीधा सेकेंड पार्ट, 2x² + x - 4 = 0। तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, 33 आ रहा है। कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से तो इसका मीन्स रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। यस, अब आगे हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही है, कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसका हाफ लेना ना, तो 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इस 2 को पहले इधर लगे, यहाँ पे भी रख सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो आप। ओके, अब इस टर्म को हमने किस फॉर्म में लिखना है, 2ab की फॉर्म में, 2ab। तो 2 × a की जगह क्या x, अब b की जगह क्या, देखो 1/2 है, लेकिन हमें क्या करना है इसको ab, b ये 1/4 लेके आना ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये देखो क्या हो गया, और इसको सोल्व करेंगे तो वापस वही आ रहा है, x/2 ही आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 × x × 1/4। क्यों किया ये, 2ab फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये देखो पूरा हमारा a + b का होल स्क्वायर बन गया, a² + b² 2ab। a की जगह क्या है x है, b की जगह है 1/4। तो ये इधर फॉर्मूला बन गया हमारा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है 2ab तो माइनस आ जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/16 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे 13/16। अब आप इधर स्क्वायर हटाने के लिए प्लस माइनस √33 एज इट इज़ रहेगा, और √16 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 4 होती है। तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो इस टाइप से दो वैल्यू आ जाएंगे हमारी। थर्ड पार्ट देखो, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, 0 आ गया, 0 आ गया तो मीन्स रियल और इक्वल रूट आएंगे, यहाँ पे 0 और इक्वल रूट्स आएंगे। तो इक्वेशन है, पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए x² का 1, तो x² + √3x + 3/4। फिर मैंने बताया था इस कोफिशिएंट का क्या करना है, हमें हाफ करना है, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये समझ में आ गया। इसको 2ab लिखना है, तो 2 × x × √3/2 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इनको देखो कैंसिल आउट कर दें तो सेम वही आ रहा है √3x। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, 2ab की फॉर्म में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। यस, तो ये देखो x + √3/2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। ये 3/4 है, इसको इधर लेके जाएंगे। ओके, तो ये a भी 3/4। अब इधर ये 0 आ गया, 3/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी और दोनों रूट क्या है, यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक है, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे इक्वल रूट है √3/2 माइनस √3/2। और इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो मीन्स इमेजिनरी हो गया यहाँ पे। ये इमेजिनरी में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, d = b² - 4ac। इसके 3 केसेस हैं, तीनों आपको चेक करने हैं, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 या लेस देन 0। अगर इमेजिनरी है तो उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसके 3 मेथड हैं आपके पास, किसी मेथड से हम कर सकते हैं। सी दैट x को यहाँ x से किया तो x² - 1/x = 3, x² - 1 3x, इसको इधर लेके क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट निकाला ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x = -b। देखो -b, दैट इज माइनस, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √d। d हमने यहाँ पे निकाला, ये b² - 4ac, दैट इज 9 + 4 13। बीच में प्लस माइनस के 2 सिंबल, 2 × a क्या है 1।
तो देखो इनमें हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² + bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -1। फिर पहले डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, फिर x = -b ± √d/2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे देखो एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस माइनस मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गई। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, नीचे इन दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ये होती है। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ऊपर और नीचे ये मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 7 और x - 4, यहाँ से देखो x से x कैंसिल आउट हो रहा है, -11 अपॉन ये देखो x², 4x में से -7x गए -3x और -28 यही आ रहा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 को इससे करेंगे तो -330 आ जाएगा। इधर 11 को इसके साथ करना है, इसको इधर लेके आएंगे। ओके, इससे सीधे कैंसिल आउट ही कर देते हैं, इसको -30 आ रहा है। अभी क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस 30 को इधर लेके जाएंगे +2। किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो तो बेस्ट है, आप फेमिलियर भी हो जाओगे। तो d = b² - 4ac, इससे हमने सोल्व किया b² - 4ac, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x = b ± √d/2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। सेम आप कंपेयर कर लोगे, a की वैल्यू क्या है 1, b की क्या है -3 और c की क्या है 2। सेम वही क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और कंपेयर करो। ओके, तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आएंगी, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो एक तो आ जाएगी 4/2 2 और एक 2/2 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही हैं इस पार्ट की। द सेम वे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी द इक्वेशन, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago एंड 5 years from now इज 1/3। 3 साल पहले। ओके, तो देखो सपोज प्रेजेंट एज x मान लें हम, 3 साल पहले मीन्स x - 3, 5 years from now मीन्स x + 5। ओके, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल भी दिया, दैट इज़ 1/, रेसिप्रोकल मीन्स 1/, सम दिया हुआ ना, सम कितना हो जाता है 1/3। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो सी द सॉल्यूशन, प्रेजेंट एज x 3 years ago मीन्स x - 3, 5 years from now 5 साल बाद x + 5। अब इनका रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है तो 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करेंगे 2x + 2, इधर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x - 3x + 15 1/3। तो 2x + 2 इसको सोल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म्स है, x² + 2x - 15 हो जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6 = x² + 2x - 15। ओके, फिर इन सभी को इधर लेके जाएंगे। ओके, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सोल्व हो जाएंगे, ये भी कांस्टेंट है, ऐड हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, दैट इज़ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की क्या है -4 और c की क्या है -21। तो b की -4 का स्क्वायर -4, a की 1 और c की क्या है -21। तो ये 100 आ रहा है, तो इसका मीन्स रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो ये हम निकाल लेंगे। फिर x = -b ± d/2a, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। d हमने निकाल ले लिया, तो 4 ± तो ये 4 + 10/2, तो एक बार तो ऐड होगा, दैट इज़ 14/2 7, और एक बार माइनस होगा -3। तो दो वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं है, तो मीन्स रहमान की परसेंटेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, दैट इज़ 7 years। क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। दोनों का सम 30 है। ओके, अगर हम मैथ में x मान ले, मार्क्स x मार्क्स आए, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 - x। हैड सी गोट 2 more मार्क्स इन मैथ, अगर मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, दैट इज़ x + 2, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमने क्या माने थे 30 - x, तो 30 - x -3 कर देंगे। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उन दोनों की मार्क्स की प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। कितना फाइनल आंसर आ रहा है 210। फाइंड द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स निकालने हैं। तो सी द सॉल्यूशन, देखो लेट द मार्क्स, मैथ में हमने x मान लिया, अब दोनों का सम देखो 30 है। अगर एक में x है तो दूसरे में क्या होंगे 30 - x होंगे, तो इंग्लिश में क्या हो गए 30 - x।
फिर ये बोल रहा है कि मैथ में 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो मीन्स 2 ऐड कर देंगे x+2 और इंटू 30 माइनस x। ये इंग्लिश के थे, इंग्लिश में 3 कम आए तो 3 माइनस कर दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई क्या दे रखी है 210। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 30 में से 3 गए 27 माइनस x, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को इन दोनों के साथ, फिर 2 को दोनों के साथ, तो ये आ रहा है 27x प्लस 54 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 27x में से 2 गए प्लस 25x प्लस 54 210 को भी इधर लेके आएंगे। ओके, तो ये साइन चेंज कर दी इन्होंने। ओके, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 25x माइनस 54 और ये प्लस 210। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है 1, तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू b 25 है प्लस माइनस d अंडर रूट d की वैल्यू 1 है अपॉन 2। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 वैल्यू आएंगी 13 एंड 12। अगर मैथ्स में मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में क्या होंगे 30 माइनस एक्स थे ना, 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 13 किए 17। या मैथ में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने 18। तो 2 केसेस होंगे इसमें अलग अलग। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड and if the longer side is 30 meter more than the shortest side then find the side of the field। साइड ऑफ द फील्ड हमें निकालनी है। तो लेट द शॉर्टर साइड हम मान लेते हैं x। तो डायगोनल क्या दे रखा है x प्लस 60 और लॉन्गर साइड क्या दे रखी है x प्लस 30। ओके, सी द सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, ये साइड x है तो ये क्या होगी x प्लस 30 लॉन्गर साइड, और इसका डायगोनल क्या दे रखा है हमें, डायगोनल क्या दे रखा है 60 ज़्यादा है तो x प्लस 60। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में सभी एंगल क्या होते हैं 90 के होते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसका मीन्स। तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो x प्लस 60 का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो यही किया हमने इन ट्रायंगल ABC। सपोज ये ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, तो ये AC क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर। तो x प्लस 30 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x प्लस 60 का होल स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई की है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम हुई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ इनको सोल्व करना है, x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 60x 900 x स्क्वायर 120x ये हो गया। फिर इनको इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया x स्क्वायर, इसमें से माइनस किया माइनस 16x, और इसमें से ये किया माइनस 2700। अब ये यहाँ से हमारी क्या बनेगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया हमने, 60 को कैसे लिख दिया माइनस 90x प्लस 30x। ओके, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 70, 30 कॉमन ले लिया x माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 90 और माइनस 30, 2 वैल्यू आएंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड, तो मीन्स x की वैल्यू क्या है 90। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या है 90, लॉन्गर साइड क्या होगी 90 प्लस 30 120। ओके, और डायगोनल क्या होगा, डायगोनल भी हम निकाल सकते हैं 90 प्लस 60। ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 ऐसे भी लिख सकते हो। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द ग्रेटर नंबर, ये x इजकल टू 8y ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, या 1 वेरिएबल में लेके भी सोल्व हम कर सकते हैं। ओके, जो एक नंबर दूसरे का 8 टाइम है, इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं 2 वेरिएबल में। और अगर आप 1 वेरिएबल में करो, लेट द नंबर बी x, देन स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 180। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 180 इजकल टू 8x, ये दे रखा है भाई, एक नंबर दूसरे का 8 टाइम है। अब इसको इधर लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। इसको हमने ऐसे लिख दिया 18 माइनस 18x प्लस 10x, x कॉमन लिया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया x माइनस 18, तो x माइनस 18 x प्लस 10 इजकल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 18 आएगी, एक माइनस 10 आएगी। तो स्मॉलर नंबर विल बी प्लस माइनस 12। सो 18 और 12 और 18 और माइनस 12 ये हमारे आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर
at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less of the same journey. Find the speed of the train. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, सेम वही है। देखो, लेट द ट्रेन की स्पीड हम x मान लेते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपको दे रखा है स्पीड x है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x। ओके, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 360 अपॉन x माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करें, अब सेकंड में क्या कर रहा है कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है x + 5 किलोमीटर, तो अपॉन x + 5 = 1। 1 आवर कम लग रहा है तो = 1 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब हमें इसको सोल्व करना है। 360 को हम कॉमन ले लेंगे। ओके, इधर फिर एलसीएम इसको इधर लेके आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर हमें फिर एलसीएम लेना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, जिससे दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखो x + 5 - x, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5x। ओके, 360 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x माइनस ये आ जाएगा। अब इसको स्प्लिटिंग मिनट टर्म से हम सोल्व कर लेंगे। दो नंबर कौन से? +45 - 40। ओके, अब यहाँ से x को मान लिया x + 45 - 40, x + 45 x - 40 x + 45। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी? 40 km/h। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 × 3/8 hour. The tap of larger take 10 hour less than the smaller one to fill the tank. Find the time taken by each can separately fill the tank. तो एक x में तो दूसरा उससे x - 10 टाइम कम ले रहा है। ओके, और दोनों मिलकर एक टैंक को 9 × 3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। ओके, तो सी दैट हाउ टू मेक द इक्वेशन। भाई एक प्रमोशन फिल्ड बाई स्मॉलर डायमीटर टैंक इज 1/x ले लेते हैं। इसकी क्या लेते हैं? 1/x ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अगर इधर 1/x लेंगे हम, सॉरी देखो, पर्सन ऑफ द टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर इन x आवर इज 1/x। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 रेसिप्रोकल लेते हैं 1/x। ओके, x आवर में फिल करता है 1/x। पोर्शन टेक बाई फील्ड स्मॉलर टैप इन 17 × 5/8 आवर्स में कितना फिल करेगा? ओके, x आवर में इतना फिल कर रहा है तो इतने आवर में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम पोर्शन फिल्ड बाई लार्जर x - 10 आवर। ओके, फिल्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इस, तो 7/5/8 आवर में कितने करेगी? तो इसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये दोनों मिलकर एक टैंक को फिल कर रहे हैं, इतने एक टैंक को इतने आवर्स में फिल कर रहे हैं, इतने देर चल कर। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। 17/5/8 कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, थोड़ा लेंथी होगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हमारी। सीधा 2x - 10 x² - 10x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 150x - 70 = 8x² - 80x। अब नेक्स्ट देखो 8x² - 80x 150x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे -230x। अब इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे तो इसको -200 - 30 कर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8x कॉमन लिया, x - 25 यहाँ 30 कॉमन लिया, x - 25 = 0। तो x - 25 × 8x - 30 = 0। तो x की वैल्यू या तो 25 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी? 30/8 15/4 आवर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मीन स्पीड क्या हो, वो टैंक कितने टाइम में फिल कर, x = 25। और जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो x - 10 ये 15 आवर्स में। तो टाइम टेकन बाई द लार्जर डायमीटर टैप में तो 15 आवर लगेंगे, और टाइम टेकन बाई द स्मॉलर डायमीटर टैप में 25 आवर्स लगेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, सी दैट एन express train take 1 hour less than the passenger train to travel the 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time taken by stop intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km/h more than the passenger train, the average speed। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, सेम। देखो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x मान ली, तो एक्सप्रेस ट्रेन की x + 12। अब टाइम का फॉर्मूला वही बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर की तो 132/x और x + 10 की 132/x + 11, क्योंकि इसकी स्पीड इससे 11 km/h ज़्यादा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर का क्या है, दोनों में क्या है? 1 आवर का
गैप है, 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से। तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इजिकल टू 1। तो आप जितने भी ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से ही करो, दैट इज़ बेस्ट। ओके, तो 132 हमने यहाँ पे लिया, इधर ये एलसीएम ले लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। अब इधर x 132 इंटू 11 हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको किसी मेथड से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया। तो यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड, तो मतलब पॉजिटिव होगी। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या होगी, 33 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, 44 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 33 में से क्या 11 ज़्यादा है उसकी स्पीड, तो क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन। सी द लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। 2 स्क्वायर का एरिया एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। एक तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे दो साइड ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 और 4x डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर माइनस 4y इजिकल टू 24। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड है, या इसको हम वन वेरिएबल में लेके भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर, सी दैट सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 468 गिवन है। लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी x। तो इसका पेरीमीटर 4x हो जाएगा। इट इज़ गिवन, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो P2 इज इक्वल टू 24 टाइम ऑफ P1। तो 24 टाइम ऑफ P1 क्या मान लिया हमने, 4x। द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर इज 24 अपॉन 4x बाई 4। साइड निकाल सकते हैं, साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर बाई 4। तो ये 6 प्लस x हो गई। ओके, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर की तो साइड हमने x मानी थी, तो x स्क्वायर और बिगर का 6 प्लस x। अब A1 प्लस A2 दोनों का एरिया गिवन है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x स्क्वायर इजगल टू 468। ऐसे भी कर सकते हैं वन वेरिएबल में, या मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर 2ab, तो 6 2 Z 12x हो जाएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आगे हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 18। तो x माइनस 12, x प्लस 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 12 होगी या माइनस 8 होगी। तो साइड ऑफ स्मॉलर इज 12 एंड साइड ऑफ बिगर इज 12 plus 6, that is 18 meter. Thanks for watching. Like and subscribe the video.